मित्रों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूर दराज के एकांत स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना होती है। और सच यही है कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। आइए मैं आपको शांति के इस पाठ को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको शांति ढूंढने का असली मतलब समझ में आएगा। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बना कर देगा जो शांति को दर्शाता होगा, तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल में पहुंचे। राजा ने भी एक एक करके सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखा और उनमें से 2 चित्रों को उसने अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह दिख रही थी और जो उसके अंदर के जो जीव जंतु हैं वो भी उसमें दिख रहे थे। उसके आसपास विद्यमान पहाड़ों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी कि मानो किसी दर्पण को रख दिया हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र तो हो ही नहीं सकता, ना ही इसे कोई बना सकता है। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थीं। घनघोर बारिश होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति दिख रही है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही राजा पुरस्कार देंगे। तभी राजा ने उत्सुकता खत्म करने के लिए अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि पुरस्कार तो दूसरे चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही मिलेगा और वह उसे अपनी शर्त के मुताबिक मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई राजा के इस कथन से, इस निर्णय से आश्चर्य में था कि अरे ये क्या हुआ, ये तो पुरस्कार दूसरे चित्रकार को मिल गया जिसने बेजान सा चित्र बनाया था। पर पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला किया और हम नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि हर कोई यह कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने पहले चित्रकार और अपनी जनता के उत्सुकता को समझते हुए उस चित्रकार से कहा, आओ मेरे साथ, और वो उन्हें दूसरे चित्र के समक्ष ले गए। राजा ने बोला, झरने की बाईं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्ष को ध्यान से देखो। उसकी एक डाली पर बने उस घोंसले को निहारो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी कदम कदम पे परीक्षा न ली जा रही हो। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर फोकस्ड रहें, अपने काम को मन से करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। मित्रों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है। वो शांति को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है,
जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना होती है। और सच यही है, हम इसको जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही प्रसन्न और खुश रहेंगे। वास्तव में यही शांति की सही परिभाषा है। इसलिए दोस्तों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियां बांटते रहिए।